ट्रॉफी के साथ विश्व विजेता। ये एयरपोर्ट की तस्वीर और दूसरी तस्वीर मरीन ड्राइव की आप देख रहे हैं, जहां पर लाखों लोगों की मौजूदगी। और तीसरी तस्वीर में जो ब्लू कलर की बस आपको नजर आ रही है, यही वो बस है जिसके अंदर विक्ट्री परेड में हिस्सा लेने वाले ये तमाम खिलाड़ी। खुली बस है, यानी इस बस की छत पर ये खिलाड़ी सवार होंगे और जो लोग सड़कों पर मौजूद हैं पहले से, वो उनका दीदार कर पाएंगे, उनके फैंस उन्हें देख पाएंगे। और एबीपी न्यूज के माध्यम से लाखों लाख लोग देश भर में भी इन तस्वीरों को, इस ऐतिहासिक पल को देख पाएंगे। और ये वो ट्रॉफी जो आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट की तस्वीर, जब यहां पर तमाम खिलाड़ी एक एक करके बाहर निकल रहे थे। हार्दिक पांड्या नजर आए और देख रहे हैं आप किस तरीके से ट्रॉफी लेकर वो वहां पर से गुजरते हुए दिख रहे थे। और मरीन ड्राइव पर आप सोचिए, जो खबर हमें मिल रही है, वहां रुक रुक कर बारिश हो रही है, इसके बावजूद लगातार लोग वहां पर मौजूद हैं। हजारों हजार की संख्या में लोग मौजूद हैं। और हालम तो यह है कि अब पुलिस अपील कर रही है कि और ज्यादा लोग यहां पर ना आए, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि एक तरफ समंदर है, रास्ता भी नहीं है, आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में, और दूसरी तरफ सड़क है, रिहायशी इलाका है। और मुंबई का हालांकि बहुत वीआईपी इलाका कहा जाता है, बस वहीं पास में विधान भवन भी है, नरीमन पॉइंट है, गेटवे ऑफ इंडिया की बात की जाए तो वो भी यहां से बहुत दूर नहीं है। तमाम महत्वपूर्ण जो इलाके हैं मुंबई के, वो वहीं आसपास में हैं। और यहीं पर वो विजय जुलूस निकलना है। मरीन ड्राइव की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बहुत पहले से, कई घंटों से लोग इन खिलाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं। बस जिसके अंदर विक्ट्री परेड होनी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तक की जानकारी जो है उसके मुताबिक टीम इंडिया की जो बस है, जिसके जरिए एयरपोर्ट से वो यहां पर पहुंच रहे थे, उसे कोस्टल रोड में ही, उसी टनल के अंदर रोका गया है, जहां के बाद यहां पर इनकी एंट्री हो जाएगी मरीन ड्राइव पर। बताया यह जा रहा है कि शायद सुरक्षा इंतजामों को लेकर पुलिस वहां पर रणनीति तैयार कर रही है, स्ट्रेटजी तैयार कर रही है। चूंकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है, तो कैसे लोगों को हटाया जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो जाए और आराम से ये विजय जुलूस भी निकल जाए, इसी के मद्देनजर ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और ये जो डिले है, इसके पीछे की भी वजह यही है शायद। हम आपको बता दें कि वानखेड़े स्टेडियम पहुंचना है इन खिलाड़ियों को, जहां पर सम्मानित किया जाएगा इनको, लेकिन इसके पहले ये विक्ट्री परेड में हिस्सा लेने वाले हैं, जहां पर एक खुली बस में सवार होकर ये मरीन ड्राइव से गुजरेंगे, जहां पर लोग घंटों से इनके इंतजार में हैं। तो ट्रॉफी के साथ विश्व विजेता। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मरीन ड्राइव की तस्वीर, जहां पर आज दोपहर के बाद से ही जन सैलाब उमड़ पड़ा। तो 2007 में एक खिताब T20 का हमने जीता था, और उसके बाद लंबे अंतराल के बाद ये मौका हमें मिला है। 17 सालों के बाद, 1.5 दशक से भी ज्यादा का वक्त लग गया। हालांकि रोहित शर्मा, आशीष जी, खास बात यह कि उस टीम के भी हिस्सा थे जब धोनी जीत कर लाए थे वो ट्रॉफी, और आज कप्तान के तौर पर जीत कर लाए वो। जी, बेहतरीन उनका कैरियर रहा है। एक बहुत अच्छे उत्तराधिकारी हैं कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी के, जिन्होंने भारत के लिए पहले विश्व कप जीते। और रोहित शर्मा उस कड़ी में ही हैं। और कई बातें रोहित शर्मा की बड़ी यूनिक हैं। काम तो वो धोनी की तरह हैं ही, लेकिन बैटिंग में एग्रेशन भी उनका कपिल देव की तरह है। और साथ ही साथ जिस तरह से वो टीम को अपने साथ लेके चलते हैं, चाहे छोटा सा छोटा खिलाड़ी हो, बड़े से बड़ा खिलाड़ी हो, उसके साथ एक तरह से पेश आते हैं। आप देखते हैं सड़क पे भी जिस तरह से जनता का उनका व्यवहार होता है। आज भी जो ये भीड़ आप देख पा रहे हैं मरीन ड्राइव में और मुंबई में, जो एक तरह से सैलाब हम कहते नहीं थक रहे हैं, वो रोहित शर्मा की एक आवाज़ पर इकट्ठा हुआ है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके दिन की दिनचर्या क्या है, क्या काम शाम को होने हैं, कब तक हम यहाँ खड़े रहेंगे, क्या दोपहर के बाद शाम होगी, रात होगी और फिर सुबह होगी। लेकिन जब तक वो रोहित शर्मा के दर्शन ना कर लें, ऐसा लगता है कि ये भीड़ यहाँ से हटने वाली नहीं है। और इसमें ये बात बिल्कुल सही है कि पुलिस के बड़े अच्छे इंतजामात हैं, लेकिन पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि 3 लाख लोगों के लिए आपको 30,000 कम से कम पुलिस चाहिए, या 15-20 हज़ार चाहिए। और आपके पास बैरिकेडिंग भी आप यहाँ नहीं कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और भी है ना सर, देखिए एक तरफ समंदर है, कहीं भीड़ अनियंत्रित हुई तो बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहां से लोगों के निकलने के लिए भी बहुत ज्यादा रास्ता नहीं है। एक तरफ बैरिकेडिंग भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये तो आपने ओपन रोड, एक तरह से ओपन बस परेड है, तो बैरिकेडिंग तो आप कर नहीं सकते। हटाएंगे कैसे? और अगर हटाएंगे नहीं तो रास्ता बनेगा कैसे? क्या रोहित शर्मा इसके लिए अपील करेंगे? कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि रोहित शर्मा की ये एक अपील है कि वो अपनी जनता के पास पहुंचना चाहते हैं। जिस तरह से सेनाएं हम सुनते आए हैं ना, कि जब जीत के आती हैं, जिस तरह से पूरा का पूरा शहर उतर आता है, चाहे वो रोम रहा हो, एथेंस रहा हो, स्पार्टा रहा हो, जिस तरह से हम लोग इस तरह से कहानियां सुन सुन के बड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब आप बाहर से विजयी होके आते हैं, जब सेनाएं आती हैं, योद्धा जब लौटते हैं, चाहे जूलियस सीजर सामने हो, पृथ्वीराज चौहान सामने हो, तो वो जो एक सैलाब आता है, जो एक खुशी होती है, एक गौरव होता है, उस गौरव को आप रोकना बड़ा मुश्किल है। तो जो इंतजामात कर रहे हैं, सबसे मुश्किल काम उनका है। ये तो ज़रूर अच्छा है कि संपर्क हो रहा है,
हीरो का अपने वर्शिपर्स के साथ, लेकिन जो बीच की कड़ी है जो इस बात को एक तरह से सुनियोजित करेगी कि ये दोनों आपस में मिलें, उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। उनको हम सराहना भी करते हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जैसे योद्धाओं का स्वागत होता है ना रणभूमि से जब वापस लौटते हैं, कुछ उसी तरीके का दृश्य दिख रहा है। स्वतः स्फूर्त भी खुद ब खुद लोग यहाँ पर पहुंचे हैं कि चलो आज चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं। आप सोचिए पिछले कई घंटों से ये लोग बारिश में भीग रहे हैं और खड़े हैं वहां पर डटे हुए। ये मत भूलिए 5 दिन हो गए हैं। आज की न्यूज़ के ज़माने में जहां 1 घंटे की न्यूज़ पुरानी पड़ जाती है, बिल्कुल 5 दिन हो गए, लेकिन उन्माद 5 दिनों तक इन्होंने अपने दिलों में संजो के रखा है। और जब रोहित शर्मा ने ये बात बोली, देखिए रोहित शर्मा की भी क्या कनेक्शन है इस क्राउड के साथ। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि देश आज हमसे जुड़ना चाहता है, इसलिए उन्होंने कहा कि आप आइए और हम ओपन बस परेड में जाएंगे। और ये रोहित शर्मा की बिना अनुमति के नहीं हो सकता। अगर रोहित शर्मा इसका इनिशिएटिव नहीं लेते कि ओपन बस परेड होगी, आप सोचिए ये खिलाड़ी पिछले 3-4 दिन से एक तो होटल में कैद रहे, फंसे हुए थे फिर वहाँ पर, होटल से निकले, उसके बाद पैर रखने के उनको कमर सीधी करने का टाइम नहीं मिला है। उसके बावजूद उन्होंने ये अपील की कि हम जुड़ना चाहते हैं उस जनता के साथ। ये एक मिट्टी की एक खुशबू है हमारी मिट्टी की, जो इस बात को दर्शाती है कि पैसा अपनी जगह, शोहरत अपनी जगह, गौरव अपनी जगह, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े आलिशान बंगले अपनी तरह, लेकिन दिल का जो मामला है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल, ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये जो सम्मान है, पैसे से इसकी तुलना की नहीं जा सकती। आप यहीं पे जो लोग कहते हैं ना पैसे की बड़ी कीमत होती है, यहाँ समझ में आती कि यहाँ पैसे की हद खत्म होती है और प्यार की सीमा असीमित है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।